नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने मणिपुर में विभिन्न जातीय गुटों के बीच बातचीत और सहमति कायम करने के लिए शांति समिति का गठन किया। केंद्र ने देश भर में 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से लाडली बहना योजना की शुरुआत कर रही है। चक्रवात बिपरजॉय के कारण केरल में भारी वर्षा और तेज हवाएं चल रही हैं और इंग्लैंड के ओवल में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 4 विकेट पर 123 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और देश भर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनके अतिरिक्त सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के पक्षधर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सेवाओं में क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की भूमिका की सराहना की है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग विकास और नवाचार का वाहक है और उनका श्रम नए भारत की भावना को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्य वर्ग के लिए जीवन यापन को अधिक सुगम बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने इस संबंध में कई नीतिगत पहलें की हैं। इनमें ऋण दर को कम करना, आयकर में राहत, महंगाई को नियंत्रित रखना तथा वस्तु और सेवा कर को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करना शामिल है। इन पहलों के कारण मध्य वर्ग की आय और बचत दोनों में इजाफा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की उपलब्धियां वास्तव में देश के लोगों की ही उपलब्धियां हैं। सरकार के कार्यकाल में देश में आर्थिक मंदी और आर्थिक अराजकता का दौर समाप्त हो गया है। श्री शाह ने ये बात आज गुजरात में सिद्धपुर में एक जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना मुक्त करने के लिए लोगों को वैक्सीन की 2 डोज निःशुल्क उपलब्ध कराई। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सरकार ने विरोधियों की इस धारणा को भी दूर कर दिया है कि ऐसा करने से कश्मीर में भारी रक्तपात होगा। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन बनाकर मोदी जी ने भारतीय परंपरा को स्थापित करने का काम किया है। गुजरात के सिद्धपुर में जनसभा का आयोजन पिछले 9 वर्षों में एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के प्रयोजन से किया गया था। केंद्र ने मणिपुर में विभिन्न जातीय गुटों के बीच बातचीत और सहमति कायम करने और शांति प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है। समिति में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। ये समिति संघर्षरत पक्षों और गुटों के साथ शांति बहाली के उपायों पर चर्चा करेगी। समिति को विभिन्न जातीय गुटों के बीच सामाजिक सद्भाव और आपसी समझ बढ़ाने के साथ-साथ इनके बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। असम के मुख्यमंत्री और उत्तर पूर्वी लोकतांत्रिक गठबंधन एनईडीए के संयोजक हिमंत बिस्वा शर्मा आज सुबह हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर पहुंचे। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से सचिवालय में मुलाकात की। श्री शर्मा इम्फाल में राज्य के विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। वे अपने 1 दिवसीय दौरे में कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे।
आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को नई ऊंचाइयों को हासिल करने में सक्षम बना दिया है। कल गुवाहाटी में उभरता पूर्वोत्तर विषय पर आयोजित दूरदर्शन के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय को अपना 100% देने को कहा है। अब नॉर्थ ईस्ट का जो भी अपना शक्ति है उसको हम दुनिया को दिखा सकते हैं, दुनिया में अपना काबिलियत को हम प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये माहौल बन चुका है और मोदी जी खुद 50 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट जोड़ा के अलग अलग प्रोजेक्ट का उन्होंने कहीं शिलान्यास किया, कहीं लोकार्पण की। उसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का कल्चर को भी उन्होंने बढ़ावा दी है, हमारी परंपरा को उन्होंने उजागर किया और अधिक उनको प्रतिष्ठा देने के लिए खुद उन्होंने कदम उठाए। श्री सोनोवाल ने MV गंगा विलास रिवर क्रूज का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संपर्क साधन जरूरी है। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के आयोजन हमने की है ताकि ग्लोबल, नेशनल और लोकल स्तर पर लोग अधिकतर योग प्रैक्टिस में, कॉमन योगा प्रोटोकॉल में और डेमोन्स्ट्रेशन में लगे रहे। तो उसी हिसाब से हमारा ग्लोबल स्तर पर ओशन रिंग का प्रोग्राम हमने आयोजन किया, यानी कि दुनिया में 5 बड़े ओशन है, महासागर में योग प्रैक्टिस किया जाएगा। सम्मेलन में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार भी उपस्थित थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश के 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि की दृष्टि को कार्य रूप देने के लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के बीच बातचीत के बाद इन उपायों को अधिसूचित किया गया है। इन उपायों में शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एक मुश्त निपटान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय देना और रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल है। सहकारिता मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि शहरी सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना ही अनुमोदित इलाकों में प्रत्येक वित्त वर्ष में 10% नई शाखाएं खोल सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि अब सहकारी बैंक बोर्ड से मंजूरी के बाद ऋण माफी और समाधान प्रक्रिया तकनीकी रूप से शुरू कर सकेंगे। इन उपायों के बाद अब सहकारी बैंक भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों की बराबरी में आ गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण देने का लक्ष्य पूरा करने की समय सीमा 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज शाम लाडली बहना नाम की एक अनूठी योजना शुरू कर रही है। इस योजना में प्रत्येक महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर में राज्य स्तरीय समारोह में इस योजना की प्रथम माह की राशि लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में जमा कराएंगे। प्रदेश की महिलाओं के नाम संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी लाडली बहनों, महिलाओं की जिंदगी को आसान करना, खुशियों से भरना, ये मेरी जिंदगी का उद्देश्य मिशन है मेरा। कार्यक्रम के बाद अपने घर में दीपक भी जलाइए। आपकी जिंदगी में खुशहाली का एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना की घोषणा इस वर्ष 5 मार्च को की गई थी और लगभग 35 दिनों में ही 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किए हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए फोन नंबर 181 भी जारी किया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए लाडली बहना सेना का गठन भी किया जाएगा। यह सेना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका बढ़ाना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी से सरकार की विशेष पहलों पर आधारित श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे भारत नेट की, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है।
भारत नेट दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रमों में से एक है, जो मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। इसे भारत संचार निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने लागू किया है। भारत नेट का पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हुआ था, जिसमें 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया गया था। बाद में इसके दायरे को 1,25,000 ग्राम पंचायतों तक बढ़ा दिया गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत नेट परियोजना ने गति पकड़ी और परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कई बदलाव किए गए। वहीं दूसरे चरण में मंत्रिमंडल ने एक संशोधित कार्यनीति को मंजूरी दी, जिसमें पहले चरण के कार्यान्वयन अनुभव को शामिल किया गया और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप बनाया गया। दोनों चरणों के लिए कुल 42,068 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित है। इस वर्ष मई महीने तक इस परियोजना में 1,91,000 से अधिक ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं और अब तक 6,28,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाए जा चुके हैं। साथ ही देश में 1,04,000 से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट भी स्थापित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फर वानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से टीना शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके अगले 24 घंटे में और तीव्र होकर उत्तर-उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने का अनुमान है। इससे गुजरात के मौसम में बदलाव हो सकता है। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में वर्षा भी हो सकती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मौसम विभाग के अनुमान है कि दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश हो सकती है। 6 जिलों में आज और कल येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटों पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। इस बीच राज्य में ट्रॉलिंग बैन पिछली आधी रात से लागू हो गया। हालांकि छोटी इनबोर्ड और पारंपरिक नौकाओं का अनुमति है। सभी तटीय जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। इस बीच केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में कल रात से मशीन चालित नौकाओं से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। ये प्रतिबंध छोटी नौकाओं और पारंपरिक नौकाओं पर लागू नहीं होगा और प्रतिवर्ष मानसून में मछलियों के प्रजनन मौसम के कारण भी ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इंग्लैंड के ओवल में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आज चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 4 विकेट पर 123 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर अब तक 296 रन की बढ़त बना ली है। पहली पारी में भारत ने 296 रन और ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन बनाए थे। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा। कल सेमीफाइनल में जोकोविच ने शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज और कैस्पर रूड ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में कैडेटों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। प्रशिक्षु अधिकारियों की इस पासिंग आउट परेड के साथ ही सेना को 374 नए अधिकारी मिल गए हैं। इनमें से 152 नियमित कोर्स के और 135 तकनीकी स्नातक कोर्स के हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाले कैडेटों में से 332 कैडेट विभिन्न राज्यों के और 42 कैडेट मित्र देशों के हैं। सबसे अधिक 57 कैडेट उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के 33 और उत्तराखंड के 24 कैडेट हैं। जनरल मनोज पांडे ने कैडेटों से कहा है कि आने वाले वर्षों में कैडेटों की ताकत, दृढ़ निश्चय और संकल्प ही सेना की आधारशिला होगी, जिसके बूते सेना तिरंगे का गौरव कायम रखेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने मणिपुर में विभिन्न जातीय गुटों के बीच बातचीत और सहमति कायम करने के लिए शांति समिति का गठन किया। केंद्र ने देश भर में 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से लाडली बहना योजना की शुरूआत कर रही है। चक्रवात बिपरजॉय के कारण केरल में भारी वर्षा और तेज हवाएं चल रही हैं
और इंग्लैंड के ओवल में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 4 विकेट पर 123 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।